हेलो एवरीवन, वेलकम टू तगी एकेडमी। आई एम तगीदुल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब कि पीरियोडिक टेबल का डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री क्या है। तो आज रिपब्लिक डे है। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज संडे भी है तो छुट्टी है कॉलेज में, तो सोचे कि एक लेक्चर ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्चुअली हम आईआईटी हैदराबाद से एमटेक कर रहे हैं। ओके। सो समझते हैं कि सबसे पहले ये समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल का ज़रूरी ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि एलिमेंट कम था। ठीक है, जब एलिमेंट कम था तो उसको स्टडी करना, उसका प्रॉपर्टी को याद रखना उतना डिफिकल्ट नहीं था। जब एलिमेंट कम था तो उतना डिफिकल्ट नहीं था। बट जैसे जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज करते गया, बढ़ता गया एलिमेंट, तो क्या हुआ, उसका प्रॉपर्टी को याद करना डिफिकल्ट हो गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर सेम प्रॉपर्टी वाला जो एलिमेंट है उसको अगर एक साथ रखें हम, तो याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसे सिंपली समझिए, मान लीजिए कि एक शॉप है। ठीक है, एक शॉप है। शॉप में क्या क्या है? पेंट है मान लीजिए। ठीक है, पेंट है, शर्ट है और टी शर्ट है। ठीक है, तो शॉप वाला क्या करता है, ऐसे खटाल बना देता है सिंपली। ठीक है, ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं। पेंट से यहाँ पे रख दिया, शर्ट यहाँ पे रख दिया और टी शर्ट यहाँ पे रख दिया। तो मान लीजिए अब कोई कस्टमर आएगा और उसको पेंट चाहिए, तो वो ये वाला खटाल में अगर एक साथ रखेगा इसे, तो निकालना मिला हुआ रहेगा तो निकालना मुश्किल होगा ना। तो पेंट अगर एक जगह से एक जगह रखा, शर्ट अगर एक जगह रखा, टी शर्ट, कोई पेंट मांगा तो यहाँ डायरेक्ट वो यहाँ पे खोजेगा आके। ठीक है, टी शर्ट मांगा तो यहाँ आके खोजेगा। तो ये क्या हुआ, सेम सेम टाइप का चीज़ एक जगह रख दिया ताकि आसानी हो। ठीक है, या फिर मॉल जाते हैं आप लोग तो वहाँ भी देखते हैं ना कि पेंट एक जगह रखा हुआ, शर्ट एक जगह रखा हुआ, तो आपको पेंट लेना है तो पेंट लेने चले गए। ठीक है, तो इसी तरह ये साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को अगर एक साथ रखे तो उसको स्टडी करना इजी होगा, इसलिए पीरियोडिक टेबल का जरूरी हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कौन साइंटिस्ट आया। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, लेबोजियर्स आया। लेबोजियर्स 1789 में आया। ठीक है, 1789 में उन्होंने बोला, तभी जो थे ना 33 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, इसमें 33 में सारे एलिमेंट्स अभी के ज़माने में, मतलब ये नहीं है ट्रू एलिमेंट, नहीं है एक्चुअल एलिमेंट, नहीं है मतलब कि कुछ एलिमेंट का खोज हुआ, आगे चल के वो गलत साबित हुआ। तो इन्होंने 1789 में, लेबोजियर्स ने 1789 में बोला कि एलिमेंट्स जो होते हैं ना, एलिमेंट्स वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं मेटल और दूसरा होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अच्छा मेटल का नाम कैसे आया, समझिए यहाँ पे मेटल का नाम कैसे आया। तो ये ग्रीक वर्ड से आया। ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीक वर्ड मेटलोन। ठीक है, मेटलोन क्या है, मेटलोन का मतलब होता है माइन। माइन मतलब खदान, जहाँ से सोना चांदी गोल्ड सिल्वर कॉपर निकाला जाता है। ठीक है, तो मेटल मेटल क्या होता है कि इन्होंने बताया मेटल का जो प्रॉपर्टी कुछ कुछ होता है वो सब बताया कि मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। मेटल को स्ट्रेच करके हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेटल का शाइनी मतलब सरफेस होता है, जो भी प्रॉपर्टी होता है, और मेटल को अर्थ से निकाला जाता है। तो उन्होंने मेटलॉन जो होता है ना, वो खदान होता है तो वहाँ से निकालते हैं ना, तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए क्या हुआ, इसका नाम उन्होंने मेटल रख दिया। ठीक है, तो ये जो मतलब अर्थ से निकाला जाए। ठीक, अब दूसरा बोल दिया कि जो ऐसा नहीं है, ऐसा प्रॉपर्टी जो शो नहीं कर रहा है, वो उसका नाम रख दिया नॉन मेटल। ठीक है, तो उन्होंने मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये चीज़ तो आसान हो गया, लेकिन क्या हुआ, जैसे सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या हुआ, मेटलॉइड है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के तरह प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो जब ये मेटलॉइड का डिस्कवर होने लगा तो क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टी फेल हो गया। अब बताओ, इसको अब जाके इसको पूछ रहा है कि ये सिलिकॉन जर्मेनियम जो है ये तो क्या है, मेटलॉइड है। ठीक है, मेटलॉइड है। अब बताओ इसको कहाँ रखेंगे, इसको लेवेजियर सर को जाके पूछा कि इसको कहाँ रखेंगे, तब क्या बताया, वो तो बताया कि एलिमेंट दो ही तरह का होता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। तो लेवेजियर्स को जाके पूछ रहा है कि आप बताओ इसको कहाँ रखेंगे, ये तो दोनों के तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
बोलता है कि अभी हम डिस्प्रेशन में हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। तो बोला कि ठीक है भाई, तुम डिस्प्रेशन में ही रहो, तुम्हारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन फेल्ड हो गया। सो इसको लिख लीजिए, लेबोजियर्स क्लासिफाइड द एलिमेंट सिंपली इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, एंड मेटल क्या होता है, मेटल का जो टेंडेंसी होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है। ठीक है, सिंपली अगर समझे मेटल क्या होता है, अभी के टाइम में मेटल क्या होता है, तो मेटल सिंपली जिसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है। जैसे समझिए सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है ये। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल क्या होता है, जैसे नॉन मेटल उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दे तो F माइनस होगा, तो ये क्या करेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। ये सारी चीज़ जब कॉन्फ़िगरेशन पे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना होता है, और नॉन मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। ठीक है, सिंपली ये एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यानी प्लस आ गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल जो है फ्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो F माइनस, ये हो गया एग्जाम्पल। ओके, इसका ड्रॉबैक क्या था, तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेटेलॉइड इट बिकम फेल्ड। ओके, इतना बस सिंपली याद रखना है। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आए, प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स हाइपोथेसिस ने 1815 में बताया, 1815 में, ये क्या है, इंग्लिश केमिस्ट थे। ठीक है, इंग्लिश केमिस्ट मतलब ये इंग्लैंड के था, ये इंग्लैंड का था। ठीक है, और लेबोजियर्स जो थे ना, वो फ्रेंच केमिस्ट थे। ठीक है, और लेबोजियर्स को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, वो फ्रेंच केमिस्ट थे और ये इंग्लिश केमिस्ट है, मतलब इंग्लैंड के हैं। इन्होंने 1815 में इसको ये पता चल गया था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास या फिर वेट बोल लीजिए, एटॉमिक वेट जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो प्राउड्स ने 1815 में ऐसा बताया कि जितना भी सारा एलिमेंट्स है, वो सारा का सारा एलिमेंट्स जो होता है वो हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है, और जो एटॉमिक वेट होता है किसी भी एलिमेंट का, वो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम होता है। ठीक है, तो अभी जैसे एटॉमिक नंबर का बात करते हैं ना, तो पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे 18 सेंचुरी में एटॉमिक वेट का बात करता था। ठीक है, एटॉमिक नंबर का नहीं, एटॉमिक नंबर का तो अभी बात करते हैं ना, पहले एटॉमिक वेट का बात होता था। तो इसको एटॉमिक वेट हाइड्रोजन का पता चल गया था, और इसने बताया कि जितना भी सारा एलिमेंट्स है वो ये हाइड्रोजन से बना हुआ है। मतलब कि जैसे आपको अगर सोडियम चाहिए, ठीक है, आपको मान लीजिए सोडियम चाहिए, ठीक है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23। मतलब इसका कहना है कि 23 हाइड्रोजन को आप कंबाइन कर दीजिए तो आपको सोडियम मिल जाएगा। उसी तरह जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। तो प्राउड्स के अकॉर्डिंग अगर 16 हाइड्रोजन को कंबाइन कर दे तो क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा। मतलब तो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, जैसे सिंपली किसी भी एलिमेंट का, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का क्या है, मतलब 23 इंटू एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एटॉमिक वेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 23 इंटू 1 इज इक्वल टू 23। मतलब एटॉमिक ये जो होगा ना, एटॉमिक मास, वो किसी भी एलिमेंट का वो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम, सिंपली याद रखना है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ऐसा बताया। ठीक है, तो सब ने बोला ठीक है चलो, मतलब बहुत अच्छा काम किया। बट फिर जब एटॉमिक वेट का एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन होने लगा, क्लोरीन का देखा 35.5, तब फिर जाके इसको बोल रहा है प्राउड सर को कि सर अब बताइए, ये तो क्लोरीन का क्या है, 35.5 है, तो अब बताइए इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे आपने बता दिया कि सोडियम बनाने के लिए 23 हाइड्रोजन को कंबाइन करो, ऑक्सीजन बनाना है तो 16 हाइड्रोजन को कंबाइन करो, मिल जाएगा। अब हमको क्लोरीन बनाना है, तो अब बताइए इसका कैसे मतलब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 35 हाइड्रोजन और आधा हाइड्रोजन,
आप आधा हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? और तभी के टाइम में क्या मतलब माना जाता था कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अभी ना एटम को डिवाइड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में डिवाइड कर सकते हैं, तभी ऐसा माना जाता था कि एटम को मतलब एटम इंडिविजुअल होता है, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताइए आधा हाइड्रोजन आप कहाँ से लाएंगे? तो फिर प्राउड्स सर का भी जाके मतलब ये जो हाइपोथेसिस था ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या था कि ड्रॉबैक ये था कि सभी एलिमेंट्स जो है ना वो हाइड्रोजन से बना हुआ नहीं रहता है, मतलब बना हुआ नहीं रहता है ना, सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से थोड़े बना हो रहता है। तो ये इसलिए ये फेल हो गया। और दूसरा क्या है, एटॉमिक वेट जो है वो होल नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया कि सभी एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या होगा, होल नंबर होगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होगा, बट यहाँ पे तो फ्रैक्शन में है। दूसरा क्या है कि सभी एटम हाइड्रोजन सभी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन एटम से बना हुआ रहता है, बट यहाँ पे कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसका इसका मतलब प्राउड्स हाइपोथेसिस मतलब फेल हो गया। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो इसको कॉपी कर लीजिए। प्राउड्स हाइपोथेसिस ये क्या है, ऑल द एलिमेंट्स, इसने क्या बोला है, ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और एटॉमिक वेट जो होगा ऑफ ऑल द एलिमेंट्स होल नंबर मल्टीपल्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक वेट जो होगा वो होल नंबर होगा, ठीक है। होल नंबर मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये होल नंबर हो गया। जैसे फ्रैक्शन बोलेंगे तो 1.2 1.5 ये सब क्या है, फ्रैक्शन, तो होल नंबर होगा, ठीक है। एटॉमिक क्या होगा, होल नंबर होगा, और वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। जैसे सोडियम का बताया, सोडियम का क्या होगा 23 इंटू एच, एच इसका एटॉमिक वेट क्या है 1 है, तो 23 इंटू 1। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या होगा 16 इंटू हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन आइटम का एटॉमिक मास क्या होगा 1, तो इज इक्वल टू 16, ऐसे, ठीक है। ओके, सो ये क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन आइटम, n क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे 1 2 3 ऐसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितना, मतलब जैसे एटॉमिक वेट 23 है तो 23 हाइड्रोजन का रिक्वायर है। एटॉमिक वेट अगर 16 है तो 16 एलिमेंट का 16 हाइड्रोजन का रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 16 हो जाएगा। ड्रॉबैक क्या है कि एवरी एटम कांट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, ये ड्रॉबैक एक हो गया, हम बताए जैसे क्लोरीन का बताए थे। ओके, और एटॉमिक वेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट होल नंबर, इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट जो होगा वो होल नंबर होगा, इंटीजर होगा, मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, बट ये गलत है, ठीक है। तो यही इसका ड्रॉबैक है। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो तीसरे नंबर में जो साइंटिस्ट आए वो थे डोबेरनियर, ठीक है। डोबेरनियर ट्राइड्स, ट्राइड्स मतलब क्या होता है, ग्रुप, ट्राइड, ट्राइड मतलब थ्री, थ्री, ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ठीक है। तो डोबेरनियर ने एक्चुअली इसको ना, डोबेरनियर को 1817 में ही पता लग गया था कि मतलब उन्होंने ऐसा पता कर लिया था कि तीन तीन एलिमेंट का जिसका प्रॉपर्टी सेम हो उसको सेम मतलब ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। उसको ऐसा 1817 में ही पता चल गया, बट ज़्यादा डिटेल वे में स्टडी करके और ज़्यादा मतलब एलिमेंट का मतलब ट्रेड मतलब तीन तीन का ग्रुप बना के उन्होंने फिर 1829 में हम लोग को बताया, ठीक है। मतलब हम लोग को मतलब कि बता हम लोग को नहीं, मतलब कि जो था तब उन लोगों को बताया 1829 में बताया कि वो इन्होंने ना क्या किया, डोवेनियर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट लिया, ठीक है, जिसका उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, तीन तीन एलिमेंट को लिया और एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। उसने क्या बोला कि ये जो तीन एलिमेंट्स है ना इसका प्रॉपर्टी सेम होगा, तो उसी तरह उन्होंने ट्राइड बनाया, तीन तीन मतलब ग्रुप का, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया और ट्राइड बनाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डोवेनियर ट्राइड। तो इन्होंने 1829 में बताया ऐसा, और फिर इसके टाइम में एट दिस टाइम 53 एलिमेंट्स वर नोन, ठीक है। इसके टाइम में 53 एलिमेंट्स नोन था, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दे के समझाते हैं, इन्होंने जैसे ट्राइड दिया, ट्राइड में क्या बताया, लिथियम, सोडियम,
एंड पोटासियम, ठीक है। तो और एक चीज बताया इन्होंने, क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया और बोला कि उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। और एक चीज बताया कि जो इसका एटॉमिक मास है ना फर्स्ट वाला, और इसका क्या एटॉमिक मास क्या होगा 23, ये सॉरी 7 लिथियम का, सोडियम का 23, पोटासियम का 39। तो उसने ऐसा बताया कि जैसे मान लीजिए इसका ए है, इसका ये बी सी है, मतलब तीन एलिमेंट है, ठीक है, तीन एलिमेंट का ट्राइड है। तो उसने ऐसा बताया कि एटॉमिक मास या फिर वेट ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ, या फिर ऐसे लिखिए, ये बहुत बड़ा हो रहा है ना, ऐसे सिंपली लिखिए, एटॉमिक वेट ऑफ बी इज इक्वल टू वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने ऐसा बताया कि जो तीन तीन एलिमेंट लिए हैं उसका प्रॉपर्टी सेम है। और दूसरा बात कि जो मिडिल वाला का एटॉमिक मास जो होगा ना, या फिर एटॉमिक वेट जो होगा, वो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, जैसे इसका देखिए, जैसे सोडियम का 23 है, ठीक है, तो इसका और इसका 23 है ना, तो इसका 23 है, तो इसका और इसका देखिए 7 प्लस 39 डिवाइड बाई 2, इसके अकॉर्डिंग देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 और 7 16 और 3 46 एंड 2 तो 23। अब देखिए ये 23 आ गया। मतलब सिंपली ऐसा समझिए, जो उसने ट्राइड बनाया ना, ट्राइड में तीन तीन एलिमेंट को रखा जिसका प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। और दूसरा बात कि मिडिल वाला का जो एटॉमिक वेट है वो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। मिडिल एटॉमिक वेट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट एटॉमिक वेट। जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसको रखेंगे, ठीक है। जैसे सिंपली देखिए, जैसे इसका 7 है ना, इसका 23 है, इसका 39 है, तो जब हम इंक्रीज एलिमेंट का एटॉमिक मास को, ठीक है, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे ना, जिसका ज़्यादा मतलब कम है उसको पहले रख दे, उसके बाद उसके बाद जिसका थोड़ा ज़्यादा उससे ज़्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास के ये फॉर्म में जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा कि मिडिल वाला का एटॉमिक वेट जो होगा वो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का होगा, ठीक है। सिंपली इतना याद रखना है, ओके। सो इसको कॉपी कर लीजिए। तो डोवर्नियर एक जो है ना, ये जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है। डोवर्नियर एक जर्मन केमिस्ट थे, ओके। सो इसका मतलब ट्राइड वाला कॉन्सेप्ट फेल क्यों हो गया, तो अब समझते हैं। देखिए, इन्होंने तो दो चीज़ बताया, एक तो बताया कि ग्रुप में जो एक ग्रुप में है, एक ट्रेड में है, उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। दूसरा, जब हम मतलब इंक्रीजिंग एलिमेंट्स का इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के वे में अरेंज करेंगे तब, ठीक है। और दूसरा, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट जो होगा वो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। बट इसमें ड्रॉबैक क्या आया कि ये जितने भी सारे एलिमेंट्स थे ना उसको ट्राइड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका ये ड्रॉबैक है डोबेनियर का, ओके। सो यहाँ पे देख लीजिए डोबेनियर ट्राइड में क्या मतलब, एक बार इसको लिख लीजिए अच्छे से ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो डोवेनियर ट्राइड ने क्या किया, ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जो कि हम बता चुके हैं, 3 एलिमेंट्स बनाया हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। उसका प्रॉपर्टी क्या था, सिमिलर था, ठीक है। मतलब सिमिलर होगा, जो ग्रुप बनाया उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट जो होगा वो नियरली इक्वल टू, ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जब हम एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। जब एलिमेंट का एटॉमिक मास को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बोलते हैं अरेंज करेंगे, तब एवरेज एटॉमिक नहीं, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, ठीक है। इसका ड्रॉबैक यही था कि ऑल द नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज इन ट्राइड्स, ठीक है। सभी एलिमेंट को ट्राइड के फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया, यही इसका ड्रॉबैक है, ओके। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सो ये कुछ ट्रेड्स हैं, इसको आप याद रखिएगा। जैसे देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। तो हम अभी क्या बताएं कि इसका जो एटॉमिक वेट होगा मिडिल वाला का,
ये फर्स्ट एंड थर्ड का एवरेज एटॉमिक वेट होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे इस 7 + 39 करें डिवाइड बाई 2 करें तो क्या हो जाएगा, 7 + 30 ये क्या हो जाएगा आपका 6 एंड 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 23। तो ये आ गया, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मतलब ये मिडल वाला का एटॉमिक वेट जो होगा वो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नियरली इक्वल टू बोला है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर बात करें तो 40 + 137 डिवाइड बाई 2 अगर करेंगे तो 7 और 7 1 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 8 एंड अगेन 8 एंड 5 88.5। तो 88 है, मतलब नियरली इक्वल है, ठीक है। अब इसका अगर बात करें तो देखिए 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 0.5752। ओके 7 और 5 12 हो गया ना, और ये 3 5 6 और 1 162.5 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 81.25, ठीक है। 81.25 तो 80 है, मतलब नियरली इक्वल है। ओके तो ये हो गया ट्रेड्स। तो एग्जाम में कैसे पूछ सकता है, मान लीजिए नीट या फिर जेई में सिंपली आपको क्या देगा कि 3 एलिमेंट देगा और बोलेगा कि ये डोमिनियट ट्रेड है कि नहीं है। उसके लिए आपको एक ट्रिक देंगे, वो ट्रिक को याद रखिएगा कि मतलब कोई ट्रेड में है या नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी ये एनसीईआरटी का चार्ट है, तो नीट वाला तो इसको याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि नीट के लिए तो डायरेक्ट पूछता है ना एनसीईआरटी से। ओके तो ये 3 ट्रेड है, इसको याद रखिए। और हम एक ट्रिक देते हैं जिसको आप याद रख सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं ताकि आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए ट्रिक देते हैं। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक फॉर चेकिंग डोबेनियर्स ट्राइड्स, ठीक है। ट्रिक क्या है, सबसे पहला चीज देखिएगा कि ग्रुप, सबसे पहला जो है वो क्या है, ग्रुप शुड बी सेम, ग्रुप शुड बी सेम, ठीक है। दूसरा क्या है, डिफरेंस इन एटॉमिक, यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज आपको याद रखना है। ट्रिक यही ट्रिक है किसी भी ट्रेड को चेक करने का, कि वो ट्रेड में अगर क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि ये तीनों एलिमेंट डोमिनियट ट्रेड है या नहीं है, तो सिंपली आपको याद रखना है कि ग्रुप क्या होना चाहिए, ग्रुप सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है उसको डेल जेड से डिनोट कर दिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके आप मतलब डोमिनियट ट्रेड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे अभी हम लोग बात किए लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, तभी हम लोग क्या किए थे 7 23 एंड 39 इसका एटॉमिक वेट की बात किए थे, ठीक है। 23 7 एंड ये एटॉमिक वेट की बात किए थे। लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक, अभी तभी वाला जमाना तो एटॉमिक वेट का था, अभी तो एटॉमिक नंबर का जमाना है ना। तो आप सिंपली एटॉमिक नंबर याद रखें इसका। तो ये लिथियम का तो 3 होता जानते हैं, सोडियम का कितना होता है 11 होता है, पोटासियम का क्या होता है 19। तो लिथियम सोडियम पोटासियम क्या ये सेम ग्रुप का है, यस ये सेम ग्रुप का है। ओके तो पहला वाला मतलब चेक हो गया। दूसरा क्या है, डेल जेड, डेल जेड जो है ये क्या होना चाहिए, ग्रुप सेम होना चाहिए और डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर, तो यहाँ डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिथियम और सोडियम में डिफरेंस कितना है 3 और 11, अगर 11 - 3 कीजिएगा तो 8 आएगा, मतलब डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर इज 8। अब सोडियम एंड पोटासियम की बात करें तो 19 - 11 की कितना आएगा 8, मतलब ये डोबेनियट ट्राइड में है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको दे दिया कि फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है, अब बोलेगा कि ये डोमिनियट ट्रेड में है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे आप, सारा कुछ तो याद रखना आपको डिफिकल्ट है ना, उतना चीज याद थोड़े रख पाइएगा। सिंपली ये दो चीज याद रखिए कि ग्रुप शुड बी सेम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या है, ग्रुप एक ग्रुप में है, सेम ग्रुप में है। ओके सो सिंपली यहाँ पे देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9,
क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35। ओके, अब डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर की बात करें तो 17 माइनस 9 कीजिए, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए 35 माइनस 17 कीजिए, 35 माइनस 8 और 2 1 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप तो सेम है, ठीक, यहाँ पे क्या है, ग्रुप वाला कंसेप्ट सेम है, ठीक है, बट डेल जेड सेम है क्या, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर नहीं, सेम नहीं है डेल जेड। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में लिख लीजिए, ठीक, ये सेम नहीं है, तो ये क्या है, डोबेनियर ट्राइड नहीं है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये क्या है, डोबेनियर ट्राइड है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे रुकिए एक मिनट, स्पेस चाहिए हमको। यहाँ देखिए, अगर डोबेनियर ट्राइड की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लिए। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर की बात करें तो 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53। यहाँ से यहाँ अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 टू 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 डिफरेंस है। यहाँ पे क्या, क्लोरीन ब्रोमीन क्या है, सेम ग्रुप में है, पहले चेक कर लीजिए, सेम ग्रुप में है, यस सेम ग्रुप में है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसका डिफरेंस कितना है, 53 माइनस 35, 53 माइनस 35 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 गया तो 13 माइनस 8 हो गया, और यहाँ पे 4 तो 18, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 18। ठीक है, तो ग्रुप सेम हो गया, डेल जेड ये डिफरेंस भी क्या हुआ, सेम हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, डोबेनियर ट्राइड, डोबेनियर ट्राइड है। ठीक है, ये क्या है, डोबेनियर ट्राइड है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर और एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस क्या है, 8 है, यहाँ डिफरेंस क्या है, ग्रुप क्या है, सेम है, ग्रुप सेम है। ओके, ये हो गया, डेल जेड सेम है, यस सेम है, तो ये क्या है, डोबेनियर ट्राइड में है। अगर हम मान लीजिए कि लिथियम एंड बेरिलियम एंड पोटासियम की बात करें, ठीक है, ऐसे दे दीजिए, लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ले लीजिए। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो यहाँ पे देखिए लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्या ये एक ग्रुप का है, सेम ग्रुप है, नहीं है, तो ये क्या है, डोबेनियर ट्राइड नहीं है। तो सिंपली इतना कुछ झमेला नहीं, सिंपली डोबेनियर ट्राइड है या नहीं है, तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि ग्रुप सेम होना चाहिए और जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, एटॉमिक वेट नहीं। ठीक है, तो डोबेनियर ट्राइड में तो एटॉमिक वेट का बात हो रहा था। अभी हम लोग जो याद करते हैं तो मैक्सिमम क्या याद करते हैं, मैक्सिमम हम लोग मतलब एटॉमिक नंबर को याद रखते हैं ना, जैसे लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक वेट 7 है, कौन एटॉमिक वेट याद करने जाता है। ठीक है, तो डोबेनियर का कॉन्सेप्ट तो एटॉमिक वेट पे है, तो डोबेनियर ने क्या बोला था कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा ये और इसका क्या होगा, एवरेज होगा, नियरली इक्वल टू। बट इतना एटॉमिक वेट याद रखना पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो आप सिंपली याद रखिए, एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट को क्वेश्चन करना सीखिए। ठीक है, तो डोबेनियर ट्राइड का ये दो चीज याद रखना है, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल का पार्ट 1 है। ठीक है, यहाँ पे डोबेनियर ट्राइड तक हम लोग पढ़े, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में फिर पढ़ेंगे, फिर पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि थोड़ा कम कम देखिएगा तो अच्छा होगा, मतलब कि थोड़ा देख लिए, एक पार्ट देख लिए, फिर दूसरा पार्ट देख लिए, ब्रेक ले लेके। ओके, तो हम यहाँ पे इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, फिर हम जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल को 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 ये कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि बहुत सारा साइंटिस्ट था 18 सेंचुरी से लेकर अभी तक, बताइए कितना, बहुत सारा डोबेनियर, ये क्या बोलते हैं,
लेविजियर्स आया, फिर प्राउड्स हाइपोथेसिस आया, फिर इसके बाद आपका डोवेनियर आया, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डी चानकोटिक्स आया, फिर न्यूलैंड्स ऑक्टेव आया, फिर लोथरमियर कर्व आया, उसके बाद फिर आपका मेंडलीफ आया, उसके बाद फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बहुत सारा है। ठीक है, तो हम लोग ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 और पार्ट 3 में फिर नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।